एक ऐसी फिल्म जो ना तो मनोरंजक है और ना ही कहानी के लिए कुछ है। हार्मोनल गुस्से वाले एक किशोर का सिनेमाए समकक्ष। रणबीर कपूर रना विजय हैं जिनके के पास, जैसा कि आपने शायद ट्रेलर से अनुमान लगाया होगा, उनके पास अपने पीटा के प्यार और ध्यान को छोड़कर पैसे से खरीदी जा सकाने वाली हर चीज है। इस बात की परवाह न करें कि उसकी गरीब मान उसके बुरे व्यवहार को बढ़ावा दे रही है। विजय केवल यही चाहता है कि वह अपने पिता बलबीर का जन्मदिन उषा के साथ मना सके। फिर भी मान, जो बहुत जीवित है और चारों ओर उदास खड़ी हैं, अप्रासंगिक हैं। इस प्यार से इनकार कराते हुए विजय धीरे धीरे अनियंत्रित प्रवृत्ति वाला एक जानवर बन जाता है, जो अपने मानव मस्तिष्क में हर एक दखल देने वाले विचार पर काम कराता है। इसके अलावा, क्योंकि बलबीर भारत में सबा से अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, विजय जो कुछ भी नहीं कराता है, जिसमें सीधे सीधे सामूहिक हत्या भी शामिल है, उसका कोई कानूनी परिणाम नहीं होता है। बलबीर और विजय की दुनिया में कानून प्रवर्तन मौजूद नहीं है। पूरी फिल्म यह दर्शाती है कि इसे एक आदमी की दुनिया में स्थापित किया जा रहा है, जहां तक संभव हो उतनी गोलियों और हत्याओं का उपयोग किया जाता है। यह कोई विलाप नहीं है, जैसे कि निखिल नागेश भट्ट की अति हिंसक किल, जिसका प्रीमियर TIFF में हुआ था, जहां हिंसा को मर्दानगी का दिखावा दिखाने के एक तरीके के रूप में चित्रित किया गया है। जब बाकी सभी चीजें विफल हो जाती हैं, तो अपनी मर्दानगी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कराना एक बात है। ईसा से आपको दुनिया में स्वाद लाभ मिलाता है, चाहे आपकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। किल में राघव जुयाल और उसके आदमी एक ट्रेन में हत्या कराते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी प्रणाली में धन इकट्ठा कराने का यही एकमात्र विकल्प बच्चा है, जो उनके लिए काम नहीं कराता है। एनिमल में विजय हिंसक हैं, क्योंकि किशोरावस्था में किसी ने भी उस मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए बुक नहीं किया था। इस स्लेशर फिल्म में पुरुष तलवारों, कुल्हाड़ियों और बंदूकों का उपयोग करा के वास्तविक पुरुषों के रूप में अपने परिवार के सम्मान की रक्षा कराते हैं। लिंग और शरीर के बालों के पर्याप्त संदर्भ इस घोषणा को रेखांकित कराते हैं। अनिल कपूर बलबीर हैं, एक व्यवसायी जो अपने साम्राज्य के प्रति इतना व्यस्त है कि यूज़े यह एहसास होने पर भी प्रतिशोध या परवाह नहीं है कि स्कूल में एक शिक्षक ने उसके बेटे के साथ शारीरिक उत्पीड़न किया है। जबकि अभिनेता हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, खासकर चिल्लाने वाले दृश्यों में, जहां वह अपने बच्चे को भयानक रूप से पालने की कोशिश कराता है। हालांकि इसके अलावा चरित्र एक पिंग पोंग बॉल है, जो पताका था के चारों ओर उछल रही हैं और अपने नायक के गुस्से को कुछ कारणों से उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इसे जानलेवा के रूप में अनुवादित किया जा रहा है। जब बलबीर मैं 3 अलग अलग समय क्षेत्रों में एक व्यवसाय चलाता हूं, जैसी व्यावसायिक बातें नहीं कर रहा है, तो वह एक कार्यालय डेस्क के पीछे चुपचाप बैठाकर खदा बढ़ा रहा है, अपनी संतानों को नरक की बारिश कराने दे रहा है। कभी कभार मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं कहकर अपने अंतरात्मा को साफ कर रहा है। तरीके जैसे ही रणबीर कपूर एक और शर्मनाक गीत प्रदर्शन के साथ एक और शादी में बाधा डालते हुए फिल्म में प्रवेश कराते हैं, एक प्रकार के चौथे दीवार टूट जाते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि अपने अभिनेता को पहले कितने बार ऐसा कराते देखा है। यह लगभग हमारे दिमाग को पढ़ने जैसा है। फिर यह कहता है, आहा, तो क्या आपको लगाता है कि आप रणबीर को जानते हैं? अब मैं तुम्हें वह दिखाता हूं जिसकी कल्पना तुम्हारी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और यही एनिमल का इरादा है, जिसका उद्देश्य स्नोफ्लेक्स को भड़काना है और वंगा की आखिरी फिल्म कबीर सिंह के कट्टर आलोचकों को बहुत सावधानी से उस फिल्म पर कमेंटारी चुनाना है और इसे बस थोड़ा सा मोड़ देना है। तो जब कबीर ने प्रीति को थप्पड़ मारा, तो आप पुरुषों द्वारा तालियां बजाने से चिंतित थीं। निश्चित रूप से विजय अपनी पत्नी गीतांजलि रश्मिका द्वारा अभिनीत को कभी थप्पड़ नहीं मारेगा और वह उसे थप्पड़ मारेगी। इसलिए जब आप विजय की स्त्री द्वेष को सामने लेंगे, तो इन थप्पड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओ,
आपा को यह पसंद नहीं आया कि कबीर ने प्रीति का अपमान कैसे किया। देखी कैसे गीतांजलि ने खुद को कमजोर किया। यह लगाभग वैसा ही है जैसे विजय खुद को नेपोलियन राजा के रूप में दिखाता है। रिडाले स्कॉट के नेपोलियन और एनिमल दोनों में एक दर्शी हैं, जहां यह विजेता अपने नाजुक आकर्षक पत्नी के पास घर लौटाता है और घरेलू सहायिका के सामाने उसके कपड़े उतरवाता है और उसके शरीर को उसकी प्रशंसा कराने और छूने के लिए प्रस्तुत कराता है। जबाकि रिडाले स्कॉट के नेपोलियन को हंसी के चश्मे से देखा जाता है, एक दयनीय मूर्ख के रूप में जिसे यह एहसास नहीं है कि उसके सभी घृणित कार्य उससे शर्मनाक अंत की ओर ले जा रहे हैं। वंगा का विजय अंत तक वीर और दुखड़ है। अपने दर्शकों से इस दुखी टूटे हुए लेकिन मजाबूत आदमी के प्रति सहानुभूति रखाने और उसा से प्यार कराने के लिए कहना, जो लोगों को मारता है क्योंकि उसके पिता ने एक या दो जन्मादि केक नहीं काटे। मैं इस स्त्रीद्वेष में नहीं पड़ूंगा और ईमानदारी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि इस फिल्म के बारे में एक महिला फिल्म समीक्षक को जो कुछ भी कहना होगा वह एक नारीवादी द्वारा एक फिल्म के बारे में बाल बांताने तक ही सीमित रह जाएगा। यहां लंबे में काफी कुछ है जिसे एक फिल्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विरोध कराना। ओ, तुम्हें यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने तृप्ति दिमारी को अपना जूता चाटाने के लिए कहा, लेकिन उसकी योजनाओं के बारे में क्या ख्याल है? आपा को यह पसंद नहीं आया कि उसने अपनी बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, तो एक भाई को अपनी बहनों की रक्षा के लिए आगे नहीं आना चाहिए। ये ऐसे तर्क नहीं हैं जो किए जा सकते हैं और स्पष्ट रूप से इना के साथ शामिल होने से हिंदी सिनेमा के वर्तमान माहौल के आसपास की बड़ी चर्चा से ध्यान हट जाता है, जो प्रमुख फिल्म सितारों और फिल्म निर्माताओं को गर्म स्वभाव वाली क्रूरता को स्वीकारी के रूप में प्रचारित कराने के लिए एक साथ आने का जश्न मनाता है, या शायद न्याय प्राप्त कराने का एकमात्र तरीका। अच्छाई के भेष में दुष्टता। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यहां की स्क्रिप्ट और कहानी किसी कारण से कमातर और निरार्थक थी। ज्यादातर एपिसोडिक रूप से सिल दिया गया एनिमल नेवर क्रेसेंदोस, क्योंकि ईसा नायक लगभग हमेशा बहुत लगातार स्पष्ट रूप से गुस्से में रहता है। जब स्कूल में डिजिटल रूप से कमजोर रणबीर कपूर एक AK-47 जैसी दिखाने वाली असोल्ट राइफल से गोली चलाते हैं और अपनी कार में लड़कों को सड़क से हटा देते हैं, तो उना के छोटे से फ्रेम में जो गुस्सा होता है वह बॉबी देओल के साथ चरम 48 लड़ाई में उना के भारी शरीर के समा अनुपाते होता है। दिल्ली से स्कॉटलैंड तक का सफर सिर्फ बाहरी है, अंदरूनी नहीं। रणबीर कपूर पहले सीन में गुस्से में हैं और आखिरी में गुस्से में हैं। एनिमल को सिनेमाए कहानी कहाने, चरित्र निर्माण, उपकथानक, संघर्ष, रचना या करुणा में चालाकी दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है। यह फिल्म सांस्कृतिक टिप्पणीकारों के लिए 3.5 घंटे का चारा है। यह सचामुच लगाभग दुखाड़ है। ग्लैमरस दृश्यों के लिए फिल्म निर्माण की कला का बलिदान दिया जाता है, जहां नकाबपोश लोगों का एक समूह विजय को मारने के लिए एक होटल में आता है, क्योंकि वह दूसरे कमरे में हथियारों का सौदा कर रहा है, जिसका मतलब है कि हर तरह का हथियार उपलब्ध है। प्रतीत होता है कि ऑल द बॉय से प्रेरित गालियारा कुल्हादी से लादने का क्रम भूपिंदर बब्बल द्वारा अर्जन वैली गाते हुए निपुणता के साथ प्रस्तुत किया गया है और यह शानदार दिखाता है। भाले ही मुझे आश्चर्य हुआ कि विरोधी टीम का मुखौटा बजात क्या था और पैडाल सैनिकों ने अपने रिंग लीडर के रूप में अपने मुखौटे क्यों रखे थे। सभा से महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे अपनी पहचान छिपानी थी, उसने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया। क्या कार्रवाई में भेजे जाने से पहले उनके पास ट्रायल फिटिंग थी? उनमें से 201 आदमी को मारने जा रहे थे। जानवर का अस्तित्व उस वास्तविकता में नहीं है जिसे आप और मैं जानते हैं और समझ सकते हैं, न ही यह पूरी तरह से काल्पनिक मेलोड्रामेटिक बॉलीवुड फिल्म के रूप में आश्वस्त कराने वाली है, जहां अविश्वास को निलंबित किया जाना चाहिए। जब विजय क्रोध के एक और आवेश में एक सम्मेलन के बीच में एक प्रमुख व्यक्ति और उसा के सभी चापलूसों और लगभग
100 चश्मदीदों की हत्या कर देता है, जिसे केवल एक नरासंहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो इसे बमुश्किल फिर से संदर्भित किया जाता है। लेखन को बांधने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिले सिरे या संतोषजनक ढंग से समा अपन उपकथानक। तो मैं इन ईसा से यही सीख रहा हूं कि भारत में इन अति अमीर लोग न केवल हत्या करा के बल्कि थोक में कत्लेआम करा के भी बच सकते हैं, और मेरे पास यह कहाने के लिए मत आयन कि मुझे इसे भारत चीज के रूप में क्यों लागू कराना चाहिए। फिल्म आपको इसके नायक को एक तरह से घर में घुस के मारेगा नए युग के भारतीय आदमी के रूप में दिखाने के लिए आमंत्रित कराती है। कुछ ऐसा जो आपने हिंदी सिनेमा में सुना होगा पहले, जीवना साथी। हवन के दौरान गीतांजलि द्वारा विजय को गोमूत्र पीने के लिए कहाने के लिए पृष्ठभूमि स्कोर को स्पष्ट रूप से रोक दिया गया है, जिसे वह तुरंत कराता है। लड़ाई के सीक्वेंस के दौरान एक हाइब्रिड लॉन मोवरेस्क बुलेट मशीन को मेड इन इंडिया के साथ सजाया गया है। एक उछल कूद कराने वाले हथियार विक्रेता फ्रेडी के रूप में उपेंद्र लिमाये गर्व से घोषणा कराते हैं कि उनके हथियार आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण हैं। विजय के हासिल कराने के बाद चैंपियन को सलाम चिल्लाते हैं। विजय उक्त हथियारों का उपयोग कर रहा है। ईसा के विपरीत बॉबी देओल द्वारा निभाया गया बुरा आदमी अबारार हक है, जो 3 पत्नियों वाला एक मुस्लिम है। जैसे ही वह अपनी तीसरी शादी के दौरान किसी की हत्या कराता है, ठीक परिचय दर्शी में, उसके बाद के क्रम में वह अपनी तीनों पत्नियों को अपने शयन कक्ष में बुलाता है और हिंसक रूप से उनके कपड़े फाड़ देता है। दर्शकों में बैठे पुरुषों को हंसी का मौका देना। विजय और अबरार के बीच नंगे सीने वाले जलवायु क्रम में पुरुष एक पर एक लदाने का फैसला कराते हैं। जैसे ही उनके शरीर टकराते हैं, बी प्राक की आवाज गूंज जाती है, पापा मुझे आपा का ना होना मार देगा। यदि यह अनजाने में इतना प्रफुल्लित कराने वाला नहीं होता, तो मैं रणबीर कपूर के लंबे समय से अलग हुए चचेरे भाई के रूप में बॉबी देओल की स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली कास्टिंग से अधिक प्रभावित होता। समान जुदावान एक आदमी आधा अधूरा देख रहा है, और हां, मैं इसे खरीदाता हूं। लेकिन गोरखा धंधे, अत्यधिक रेखांकित मर्दवाद और उत्तेजक लिंगवाद के बावजूद एनिमल बेहाड नीरस है। कोई भी रणबीर कपूर के चेहरे के प्रति अमित रॉय के प्यार और उनके द्वारा शूट किए गए क्लोजअप, संपादन में वांगा के मैचकत की निपुणता और हर्षवर्धन रामेश्वर की सटीक बैकग्राउंड स्कोरिंग की सराहना कर सकता है। लेकिन 201 मिनट में यह सब एक शोर में धुंधाला हो जाता है। धामाकों और ईशानिंदा का, जैसा कि मैंने कहा, महिलाओं, माताओं, पत्नियों, बहनों और गर्ल फ्रेंड्स के साथ व्यवहार एक प्रलोभन है जो फिल्म हमें दिखाना चाहती है। गीतांजलि ने अपने पति की उषा के प्रति घोर उपेक्षा को माफ कर दिया, क्योंकि जब वह अपने बच्चों को जन्म दे रही थी तब वह उषा के साथ खड़ा था। जैसे ही वह दिल की सर्जरी के बाद चर्च के बीच में धूम्रपान कराने के लिए उसे दांतती है, वह अपना आईपॉड उषा के कानून में इंदा आल देता है, जहां वह उन दोनों को पहले बार सेक्स करते हुए सुन सकती है। एक रिकॉर्डिंग जिसे वह ब्लैक बॉक्स से प्राप्त कराने में कामयाब रहा है। विमान के अंदर यह घटना घटी, तुरंत उषा का गुस्सा शांत हो गया और वह उत्तेजित हो गई हो। आप जो चाहें कहें, एनिमल बेईमान नहीं है। विजय अपने बेटे को यह बताने की हद तक आगे बढ़ जाता है कि वह एक फिल्म निर्देशक है, और फिर भी फिल्म निर्माता को लगभग उसकी भावुक लेकिन सेब जैसी पताकथा में दिखाने के बावजूद आपका ध्यान मधी मार्ग के निशान से परे खींचाने में विफल रहता है। फिल्म अपने आप में खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें और भी आधी अधूरी लघु कथाएं जो दाने के लिए जगह खत्म हो जाती हैं। पात्रों के हृदय में अचानक परिवर्तन होते हैं, आंसू बहाए जाते हैं और गले मिलाते हैं, जिनमें से बहुत कम अनुवाद तीसरे चरण में चीजों के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले आने वाले हर चीज के हमले से सुन हो गया है। फिल्म की समीक्षाओं पर उतनी ही प्रतिक्रियाएं होंगी जितनी फिल्म पर होंगी। कोई सुरक्षित रूप से मान सकता है कि कुछ दिनों में साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे,
प्रशंसक सेनाओं और सोशल मीडिया ट्रोल्स को नए शब्दावली के साथ एक्स पर उपयोग कराने के लिए तैयार किया जाएगा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। अधिक शोर होगा, अधिक प्लेटफार्मों पर राय की निंदा की जाएगी, आलोचकों को जागृत नारीवादी कहा जाएगा। शायद यह वास्तविक बातचीत हो